वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटर जैसे कि आपको पता है, कोई भी 4 साइड के फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और इसके एंगलों का नाम भी दे देते हैं हम ए, बी, सी, डी। साथ में हम क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, लेट ले लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो, इनके रेशियो को क्या कर लेते हैं हम, कॉमन रेशियो को भी एक्स ले लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो भी एक्स ले लेते हैं हम कि इनका रेशियो जो है कॉमन है उसको हमने एक्स ले लिया। तो हम एंगल जो ए को है हम मान लेते हैं एंगल ए जो है 3x है, और ऐसे ही हम एंगल बी को भी मान लेते हैं 5x, एंगल सी को 9x और एंगल डी को 13x। अब जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के जो 4 एंगल्स होते हैं इसके एंगलों का सम कितना होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। क्या प्रॉपर्टी होगी, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कोई भी अगर 4 फिगर होगी, 4 साइड होगी ना किसी भी, अगर 4 साइड है किसी भी फिगर के तो उसके एंगलों का कितना सम होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। एंगल ए को कितना माना था हमने, 3x, एंगल बी को 5x, एंगल सी को 9x और लास्ट हमारा एंगल डी को 13x इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सब का सम करेंगे, 3, 5, 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30। कितना हो जाएगा, 30x। ये हमारा हो गया 30x। x इक्वल टू हम क्या करेंगे, 360 यहीं पर रहेगा और ये जो 30 है इसके डिवाइड फॉर्म में इधर चले जाएगा। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 कटेगा और 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, एंगल। एंगल ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 3x। तो हम क्या करेंगे, 3x, x की जगह क्या रख देंगे, 12। ठीक है, 12 रख देंगे तो क्या आएगा, 12 3 जा कितना होता है, 36। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू कितना था आपका, 5x। तो 5 इंटू 12, 12 5 जा कितना होता है, 60। एंगल C कितना है आपका, 9x, x की वैल्यू 12, तो 12 9 जा कितना होता है, 108 डिग्री आ गया। और एंगल D इज इक्वल टू कितना होता है, 13x ये था, तो 13 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 156। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके तो आपको पता लग जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 2
वन इंटू थ्री 3 और 1 इंटू 1 ये 1 आएगा, तो प्लस करेंगे 6 5 1 156 आया। तो ये हमारे चारों एंगल आ गए। एंगल ए 36, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 108 और एंगल डी 156। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये बना दिया मैंने। फिगर, इसका नाम कर दिया मैंने ए बी सी डी। अब ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है, क्या कह रहा है ये कि डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स, ये हो गया डायगोनल्स ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर में देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या कह रहा है, डायगोनल्स इक्वल कह रहा है। तो डायगोनल्स क्या हो गया आपका, ए सी और बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, इक्वल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो टू प्रूव क्या करना है हमें कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज़ है, हमें क्या चीज़ पता होती है, और दोनों में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या चीज़ सबसे पहले सेम होती है। देखो, अपोजिट साइड दोनों की इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। और डायगोनल्स भी दोनों के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया। अपोजिट साइड दोनों की इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और डायगोनल्स भी दोनों के इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर मैं ये कर दूं कि इनके ये जो एंगल जो हैं, अगर ये मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं कि ये 90 है, तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाए और बस। तो ये ऐसे ही हमारा हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, ए रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो मैं इसमें पहले ट्रायंगल लेता हूँ। तो ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी टी, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं। ये इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। मैं आपको अलग से दिखा भी देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ आ रहा है, एक तो ये ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी इक्वल टू ए बी। ये कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, ए बी कॉमन आ गया। साथ में ए बी कॉमन आ गया, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होती ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये हो जाएगी आपकी ए डी इक्वल टू बी सी। ये एक तरीके से हमें गिवन है।
और क्या है, या गिवन भी लिख सकते हैं और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पर गिवन से बढ़िया आप अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखिएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए डायगोनल्स भी आ रहे हैं हमारे। डायगोनल्स क्या है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, BD और इसमें AC। तो यहाँ इस ट्रायंगल में ABD में ट्रायंगल डायगोनल्स BD इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। डायगोनल्स तो हमें गिवन था ऊपर, ये देखो ये गिवन हो गया। तो अब हमारे 3 चीज़ें हमारे पास हो गई, कॉमन भी आ गया, अपोजिट साइड भी आ गई और एक डायगोनल्स भी हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल BAC बाय, देखो ये भी एक साइड है, AB साइड हुई, AD और BC अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गया, और BD और AC डायगोनल्स है, तो ये साइड से कन्ग्रुएंट हो गया। साथ में हम क्या करते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो ये देखो इसमें ABD में ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, ये वाला, तो इसमें हम इसका नाम लिख देंगे BAD, एंगल BAD इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल में इसमें देखेंगे आप ABC, इसमें ये वाला आ रहा है BAC में, BAC वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है ABC क्या कर देंगे हम, इक्वल है, और इसके किसके यहाँ पर x लिख देते हैं बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है, ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अगर कन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो बाय CP/CT से। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगलों को, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर आपको बताया था ना, ऐसे करके को इंटीरियर, इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो गई। अब इन BAD इक्वल टू ABC इक्वल टू क्या, x, तो इन दोनों एंगलों के नीचे हम x है, क्योंकि ये x एंगल के इक्वल है तो हमने x ले लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना होता है, 2x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, और ये 2 इसके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू हमारी आएगी 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसी तरीके से ये दोनों भी एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बार बार उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली एंगल BCD इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री हो गया। तो ये भी क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए आपके, 90 डिग्री हो गए। तो ये चारों एंगल हमने क्या कर दिए, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ABCD इज ए
रेक्ट एंगल। बहुत इजी था। आपको क्या करना था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या गिवन था हमें कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल जो ए सी है ये बी डी के इक्वल है, ये हमें गिवन था। और हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ले लिया ट्रायंगल ले लिया, ए बी डी ये ट्रायंगल ले लिया और बी ए सी ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों को कन्ग्रुएंट कर दिया, ए बी कॉमन हो गया, ए डी बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, और बी डी और ए सी डायगोनल्स हो गए हैं आपके। और इसीलिए ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ए बी डी और बी ए सी ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल जो आपका ए बी डी और ए बी सी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट हो गए बाय CP/CT। तो दोनों को x ले लिया हमने, तो x और x प्लस इक्वल टू कितना होता है, ये 2x हो गया। तो और ये को इंटीरियर भी एंगल हो गए क्योंकि ये आपके पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसको हमने जब इसको 2x से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 90। तो ये भी 90, ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। थैंक यू।